जय हिंद छात्रों, मैं अंशुमान। स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे हिंदी साहित्य के टॉप 20 एमसीक्यू प्रश्न। ठीक है, तो आज जो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि आगे जितने भी एग्जाम है आपके लिए सभी के लिए ये 20 प्रश्न आपके जिंदगी बदल दे सकते हैं। तो ध्यान से और धैर्यपूर्वक आप इस 20 प्रश्न को देखें और मैं डिटेल में प्रश्न को लेकर जितने भी डाउट है आपको क्लियर करते चलूंगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने तो लिखा गया है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य में आरंभिक काल को यानी आदि काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। तो ऑप्शन है आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल या सिद्ध सामंत काल। तो पहले आपको मैं ये बता दूं कि हिंदी साहित्य में 4 काल है। एक हो गया आपका आदिकाल, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं, आप अगर कॉपी पेन में लेके बैठे हैं तो यहाँ लिख सकते हैं। पहले हो गया आपका आदिकाल, दूसरे नंबर पे है आपका भक्ति काल। ठीक है, दूसरे नंबर पर है आपका भक्ति काल और तीसरे नंबर पे आपका रीतिकाल। ठीक है, रीतिकाल और चौथे नंबर पर है आपका गद्य काल। ठीक है, गद्य काल। और इन कालों के समय सीमा भी बता दूं आपको। आदि काल को कहा जाता है वीरगाथा काल और इसका जो समय सीमा है 1050 से लेकर 1375। ठीक है, ये हो गया आपका आदिकाल। और अगर हम भक्ति काल के बारे में बात करें तो भक्ति काल का 1375 से लेकर आपका 1700। ठीक है, और ये आपका हो गया भक्ति काल। अगर हम रीति काल को देखें तो 1700 से लेकर 1900। और अगर हम गद्य काल को देखें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1900 से लेकर 1984, यानी इससे ऊपर। तो लास्ट में है आपका गद्य काल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हिंदी साहित्य में आरंभिक काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। इसका सही उत्तर वीरगाथा काल। तो उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर वीरगाथा काल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कि वीरगाथा काल का कवि नहीं है। ठीक है, इनमें से इन 4 में से कौन जो कि वीरगाथा काल के कवि नहीं है, यानी वीरगाथा काल को हम कह सकते हैं आदिकाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, चंद्रवरदाई, नामदेव, जगनिक या मधुकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नामदेव। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? आपका नामदेव सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर लिखा गया है कि देखिए, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाता है। ठीक है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि किन्हें मानते हैं हम? चंद्रवरदाई को, जगनिक को, दलपति विजय को या विद्यापति को। इसका सही उत्तर होगा चंद्रवरदाई को। क्यों कहा जाता है? देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो है वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं चंद्रवरदाई। ठीक है, तो इनको हम चंद्रवरदाई को वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं? सर्वश्रेष्ठ कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर पूछा जाए कि भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है तो आप लिख सकते हैं रामचरितमानस। क्या होगा? रामचरितमानस। जो कि ये जो रामचरितमानस है, ये महाकाव्य है, ये महाकाव्य को तुलसीदास के द्वारा रचा गया था। ठीक है, तुलसीदास के द्वारा रचा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? ठीक है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं आपका चंद्रवरदाई। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और ये जो कंटेंट में पढ़ा रहा हूं आपको, इसका सभी एमसीक्यू यानी 20 प्रश्न का एमसीक्यू मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के नीचे दे दूंगा। आप जाकर उसमें से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अवेलेबल है, पहले जाके आपको दबा देना चाहिए, यानी ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखेंगे कि कबीरदास की भाषा थी ब्रज भाषा, कनौजी भाषा, सधुकड़ी या
खड़ी बोली। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका सधु गौड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखा गया है कि कटकटान कपि कुंजर भारी, दोहु भुजदंड तमकी मरी मारी, डोलत धरिन सभापद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? ये जो पंक्ति है इसके रचयिता है आपका तुलसीदास। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तुलसीदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नयन जो देखा, ठीक है, नयन जो देखा कमल सा निर्मल निर शरीर, हंसंत जो देखा हंस भा दमन नगरी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर होगा जायसी। ठीक है, नयन जो देखा कमल सा, कमल यानी फूल सा, ठीक है, पुष्प के समान नयन। यहाँ पर हम जैसे कहते हैं नयन जो देखा, जिस नयन को मैं देखा यानी आंख से देखा, कमल यानी पुष्प, ठीक है, पद्म की सहित तुलना की गई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये जो पंक्तियां हैं ये जायसी के द्वारा रचित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर पर यहां पर लिखा गया है कि शिवा भामिनी के रचनाकार कौन है? पद्माकर, भूषण, केशवदास या जागनिक। तो इसका सही उत्तर होगा भूषण। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर पर दिया गया है कि देखिए, नरकी और नल की गति एक करी जोए, जोते नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? इन पंक्तियों के रचयिता हैं बिहारी लाल। ठीक है, बिहारी लाल के जितने भी पद हैं मैं आगे आपके लिए लेके जरूर आऊंगा। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा बिहारी लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सखी, ठीक है, यहां पर लिखा गया है सखी वे मुझे कहकर जाते, कहते तो क्या उन पर बाधा पाते। ठीक है, इस टाइप का कुछ था। तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त, जो कि यशोधरा काव्य से ली गया है। ठीक है, यशोधरा काव्य से ली गई है ये जो कविता के ये पद है, ठीक है, ये पंक्ति है। इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे कौन थे? जो कि हिंदी कविता को छंद से मुक्ति करते थे। उसका सही उत्तर क्या होगा? इनका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इनका सही उत्तर क्या होगा? निराला भी कुछ कुछ ऑप्शन पर होता, और अगर आप होता तो वहां पर निराला ही क्लिक करते। ठीक है, अगर पूरा होगा फिर भी आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ही क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, इस प्रश्न का जो उत्तर है मैं आपको कंटेंट में दिया था। ठीक है, हिंदी साहित्य के जितने भी रचनाकार हैं, तो यहाँ पर लिखा गया है तितली किसकी रचना है? देखिए, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यह नहीं होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा तितली। ठीक है, तितली जयशंकर प्रसाद। देखिए, आप यहाँ ट्रिक लगाकर पढ़ सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो आप ऐसे ही पढ़िए। जैसे तितली, तितली यानी प्रजापति। ठीक है, तो प्रजापति उड़ रही है, कहाँ उड़ रही है? बगीचे में, खुशी से, जय जय करके। ठीक है, जय का विपरीत होगा पराजय। तो जयशंकर के बाग में तितली उड़ रही है, तो जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पर। तो यहां पर लिखा गया है अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? ठीक है, हमेशा इस टाइप का प्रश्न अभी जो मेंस एग्जाम में पूछा गया था उसी के दौरान मैं उसी टाइप का प्रश्न लेकर ही आपके पास आया हूं। ठीक है, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा जो कि अतीत के चलचित्र को रचना किए थे। ठीक है, चलिए, और जो कि महादेवी वर्मा गोरा जो कि संस्मरण या रेखाचित्र है उन्होंने भी लिखा था। ठीक है, चलिए, तो सबसे ट्रेंड करने वाला प्रश्न ये देखिए आप, पल्लव। ठीक है, पल्लव के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 15 की ओर। चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि के रचयिता है आपका सही उत्तर रामचंद्र शुक्ल। क्यों रामचंद्र शुक्ल होगा? यहाँ पर आप ट्रिक के साथ पढ़ सकते हैं। तो देखिए, चिंतामणि, चिंता किसे लगती है? राम को लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि रावण ने
उनकी पत्नी सीता को लेकर चला गया था, इसलिए राम को लगती है चिंता। ठीक है, इसीलिए राम चंद्र शुक्ल हो गया चिंतामणि। इसी तरह से आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है। ठीक है, जन्मेजय का नाग यज्ञ, इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, क्यों होगा, देखिए यहाँ पर भी उत्तर सही है, जयशंकर प्रसाद। जन्मेजय का नाग यज्ञ, जन्मेजय, जन्मेजय से आपका हो गया जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखा गया है कि हम दीवानों की क्या हंसी है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ते जहां चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो ये जो पंक्ति है इसका सही उत्तर होगा आपका भगवती चरण वर्मा। देखिए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, भगवती चरण वर्मा। हम दीवानों की क्या हंसी, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम यानी हम जहाँ चलते हैं वहाँ पर धूल उड़ाते हुए चलते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा भगवती चरण वर्मा। आप यहाँ पर ये भी ट्रिक लगा सकते हैं कि जब हम जाते हैं, जब भगवान जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर रास्ते में धूल उड़ाकर चलते हैं, तो उसका हो जाएगा भग से भगवान से भगवती चरण वर्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 18 की ओर। तो यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। इसका सही उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 2 सवाल हैं आगे। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न आया था शायद। अबला जीवन हाय तुम्हारी यह कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। तो उपयुक्त पंक्तियों किस काव्य की है। इसका सही उत्तर होगा यशोधरा, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा यशोधरा, कविता से ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस स्लाइड का सबसे अंतिम वाला प्रश्न आपके सामने, सबसे आसान वाला प्रश्न। हिमालय के आंगन में उषा ने उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। ठीक है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। उषा ने हंसकर अभिनंदन किया और पहनाया हीरक का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, जयशंकर प्रसाद। और ये जो पंक्ति है, ठीक है, ये जो पंक्तियां हैं ये किससे ली गई है। इसका सही उत्तर होगा आपका भारतवर्ष। ठीक है, चलिए तो ये थी आपके लिए वीडियो। आशा करता हूँ आपका जो 20 प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। ठीक है, और ये जो कंटेंट है इसका PDF का लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, आप डाउनलोड करके वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।